और सीधे आपको लेकर चलते हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था और सदर अस्पताल में किस तरह से सदर अस्पताल तैयार है, पूरी तरह से वहां की व्यवस्था क्या है, इसका औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिनका मधुपुर उपचुनाव को लेकर दौरा भी था, उन्होंने दौरा को रद्द कर दिया। संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है झारखंड में, और जो झारखंड में आंकड़े निकल रहे हैं कोरोना के, वो वाकई डराने वाले, और इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जरूरी भी है, और जरूरी इसलिए भी कि खास करके राजधानी रांची की बात हम करेंगे, चाहे आप सदर अस्पताल की बात करते हैं, रिम्स की बात करते हैं, या फिर वो तमाम दूसरे जो निजी अस्पताल है, वो कितने तैयार है इस पैंडेमिक में, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि केंद्र से भी झारखंड की सरकार ने मांग की है वेंटिलेटर बेड की। और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। अस्पताल जो है वो कितने वेल इक्विप्ड है, कितनी संख्या बेडों की, वेंटिलेटर बेडों की कितनी संख्या इन अस्पतालों में, और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या कितनी है, क्या आप तैयार है कि अगर इसी तरह से मरीजों की संख्या, जो कि आए दिन, अगर हम राजधानी रांची की बात करेंगे, तमाम सभी लगभग सभी जो अस्पताल है वहां पर जो बेड है, और खास करके जो कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व बेड रखे गए थे, वो सभी फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, और यही वजह है कि खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और ये देख लेना चाहते हैं, खुद भी एश्योर हो जाना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य को लेकर, और इस कोरोना काल को लेकर इन अस्पतालों के अंदर क्या वो सफिशिएंट है, क्या हम मरीजों का प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, क्या इतनी संख्या में बेड है, क्या इतनी संख्या में आईसीयूज है, क्या इतनी संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की इतनी संख्या है। तो यह सुनिश्चित कर लेना, क्योंकि उसके बाद फिर आप आगे एक प्लान के तहत संख्या बेडों की बढ़ाते हैं संक्रमितों की संख्या को देखते हुए। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले ये देख लेना, ये समझ लेना कि जो व्यवस्था झारखंड में, और खास करके राजधानी रांची की हम बात करेंगे, यहां पर अस्पतालों में है, वो क्या सेटिस्फाई करने लायक है। क्या इतने दावे के साथ हम कह सकते हैं कि हां, अगर हालात थोड़े बेकाबू होते हैं आगे, तो क्या हम उसके लिए पहले से तैयार है, क्या वो सारे अरेंजमेंट्स इन अस्पतालों में हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रांची के सदर अस्पताल की एक बड़ी आबादी यहां पर इलाज के लिए निर्भर करती है, और खास करके इस पैंडेमिक में भी लगातार यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है। तो इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, और यही वजह रही कि औचक निरीक्षण करने खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं। सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर राय मशवरा कर रहे हैं। नई बिल्डिंग जो है सदर अस्पताल की, वो बनकर तैयार है, और वहां पर अब बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में ये एक बैकअप की तरह काम करेगा कि अगर संख्या जब बढ़ती है, वैसे क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट आएंगे, तो उनके लिए हाँ, हम तैयार हैं। तो ये बात, इस बात पर ध्यान रखना ये जरूरी है। और यही वजह रही कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो दौरा था सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का, उन्होंने इसे कैंसिल किया और वापस रांची आ गए। और अब देखिए एक्टिव मोड में खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं, इंस्पेक्शन करने पहुंचे हैं सदर अस्पताल का। यह औचक निरीक्षण सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से, बेडों की संख्या और कितना दुरुस्त है सदर अस्पताल, कितना चुस्त दुरुस्त सदर अस्पताल, और यहां की जो टीम है वो
ये तस्वीरें आपको सीधे हम सदर अस्पताल से लाइव दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से हम बातें कर रहे थे कि अगर भारत की हम बात करेंगे तो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर भारत। आप अंदाजा लगाइए कि 25 दिनों में 18,123 संक्रमित मिले हैं और 117 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। झारखंड के भी जो आंकड़े बहुत अच्छे आप नहीं कह सकते, आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मौतों में भी इजाफा हो रहा है और सरकार बिल्कुल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है और खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सदर अस्पताल की ये तस्वीरें, और वहां पर वो इंस्पेक्शन करने पहुंचे हैं। जो खाना, जो भोजन दिया जाता है मरीजों को, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वो देख रहे हैं कि जो खाना, जो डाइट यहां पर मरीजों को दिया जाता है वो कितना हाइजेनिक है, कितना वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। देखिए खुद से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मरीजों को दी जाने वाले भोजन को खुद से वो टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों रिम्स से इस तरह की खबरें आई थी कि वहां पर जो मरीजों को भोजन दिया जाता है उसमें कमी है और कहीं ना कहीं। तो ये देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण करने सदर अस्पताल पहुंचे हैं, मरीजों को दिया जाने वाला खाना वो खुद टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ जो मरीजों को खाना अस्पताल की तरफ से मुहैया कराया जाता है वो वाकई हाइजेनिक है कि नहीं, वो वाकई मरीजों के खाने के लायक है कि नहीं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का दौरा था जो इन्होंने रद्द कर दिया। तो इस तरह से आप कितने अलर्ट है इस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें, जहां खुद एक तरह से आप कह सकते हैं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कमान संभाला हुआ है और एक मैसेज देने की साफ तौर पे राज्यवासियों को ये कोशिश है कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था, इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है और खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं और यही वजह है कि वो सदर अस्पताल का दौरा करने पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले की आपने तस्वीर देखी, मरीजों को जो भोजन मुहैया कराया जाता है अस्पताल की तरफ से, उसे उन्होंने खुद चखा, उसे उन्होंने खुद देखा कि ये क्वालिटी क्या, गुणवत्ता इसकी, इस खाने की क्या गुणवत्ता अच्छी है मरीजों को जो भोजन दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले कुछ शिकायतें मिली थी, रिम्स से शिकायतें आई थी, कान खड़े हो गए सरकार के और इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही सरकार नहीं चाहती है कि स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की कोई लापरवाही बरते इस पैंडेमिक में। ये सीधी तस्वीरें आपको सदर अस्पताल की इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। केंद्र से सहयोग की मांग की गई है और गुजारिश की गई है कि जो झारखंड सीमित संसाधनों में आगे बढ़ रहा है, ट्राइबल स्टेट है और झारखंड को भी मदद की जरूरत है। केंद्र से गुहार लगाई है झारखंड की सरकार ने। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन भी मिला है केंद्र की तरफ से और देखने वाली बात यह होगी कि कितना केंद्र से झारखंड को मदद मिल पाती है। लेकिन उससे पहले राज्य की हेमंत सरकार ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि हमारा जो इस समय हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत है और क्या चलिए यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। पैच कर हमरा पैच कर दो ना। सीधा हम रुक करने की कोशिश करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं।
हमारे साथ हमारे सहयोगी सन्नी बने हुए हैं और इस समय सदर अस्पताल में ही है। सत्यव्रत, क्या हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? एक अटेंडेंट नहीं है डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालने के लिए। टच करना। सत्यव्रत से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये मौका है जब सदर अस्पताल का निरीक्षण करने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण उन्होंने किया सदर अस्पताल का और थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी कि उन्होंने खुद मरीजों को दी जाने वाली भोजन को उन्होंने चखा और सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था कितना मजबूत है ये खुद उन्होंने देखने की कोशिश की। हालांकि एक जो तस्वीर निकली है, एक महिला जो कि किसी बात को लेकर विरोध जताती नजर आई है। क्या कुछ मामला है, इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत सदर अस्पताल से बने हुए हैं। सत्यव्रत, चूंकि थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने दिखाई और इवन अभी भी वहां पर मौजूद है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण करने सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन एक जो तस्वीर आई इसी बीच एक महिला किसी बात को लेकर विरोध जता रही थी, काफी आक्रोशित लग रही थी। क्या है पूरा मामला, आपसे जानकारी चाहेंगे। सत्यव्रत, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सदर अस्पताल से बने हुए सत्यव्रत, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा संपर्क टूट गया है हमारे सहयोगी से। लेकिन आपको फिर से बताना चाहेंगे कि कितनी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है, इस बात को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री खुद सदर अस्पताल पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत है, इस बात को लेकर लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। और यही वजह रही कि उन्होंने मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो उनका चुनावी दौरा था उसे उन्होंने रद्द कर दिया, वापस से राजधानी रांची आए और इस समय सदर अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। वहां पर वो खुद इस बात को देख लेना चाहते हैं कि क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए यहाँ का हालत इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग नहीं आया। गांव का जायजा लेने पहुंचे थे और देखिए सदर अस्पताल के दहलीज पर एक वृद्ध तड़प तड़प कर मर जाता है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता है। परिजन है, उनसे बात करते हैं। काफी परेशान है, पिछले कितने घंटे से थे और क्या स्वास्थ्य व्यवस्था मिला? कितने घंटे से यहाँ खड़े थे और भर्ती नहीं लिया गया था आप लोग को? अरे अब क्या करना। बिल्कुल परिजन देखिए निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य मंत्री के सामने परिजनों ने जमकर हंगामा लगाया, क्योंकि जिस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है कोरोना के इस संक्रमण के दौरान, जहां स्वास्थ्य विभाग की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए वहां लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति हैं जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, करबला चौक के रहने वाले हैं और पिछले 4 घंटे से सदर अस्पताल के दहलीज पर तड़प रहे हैं, परेशान हैं, लगातार सदर अस्पताल के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें भर्ती नहीं लिया गया। आप समझिए कि गंभीर रूप से बीमार, ऑक्सीजन की समस्या से परेशान अगर कोई व्यक्ति घंटों गाड़ी में पड़ा रहेगा तो क्या उनकी स्थिति खराब नहीं होगी? और यही कारण है कि एक वृद्ध की मौत हो गई और जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण कर रहे थे तुरंत परिजनों ने जोरदार हंगामा लगाया और स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुल गई है और वो भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सामने। नहीं, तो ये तस्वीरें फिर ये बता रही है सत्यव्रत की कमियां बाकी है सदर अस्पताल में। आखिर किन वजहों में इन जो मरीज आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज कहे या फिर दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, किन वजहों से इन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है?
देखिए लगातार बेड की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार लोगों से यह आग्रह की जा रही है कि जो है वो बेड की कमी नहीं है, बावजूद उसके जो है वो लगातार लोग बेड की कमी का सामना कर रहे हैं। सदर अस्पताल के दहलीज पर किसी वृद्ध की मौत हो जाती है लेकिन उसे व्यवस्था नहीं मिल पाता है, और ये सभी चीजें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने होता है। समझिए कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वैसे में जो स्वास्थ्य विभाग का काम होना चाहिए वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यही कारण है कि बेहतर उपचार नहीं मिलने के कारण लगातार लोगों की मौत हो रही है। जी नहीं, इस बात की तो सूचना मिल चुकी थी ना सत्यव्रत की बेडों की संख्या कम पड़ गई है। सदर अस्पताल प्रबंधक की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस ओर क्या कदम उठाए गए, क्योंकि ये तो पहले साफ हो गया था कि अस्पताल में बेडों की संख्या कम पड़ चुकी है। देखिए, जिस तरह से लगातार इस दूसरे लहर की बात करें तो जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो व्यवस्थाएं पूर्व में स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए शायद वो व्यवस्थाएं नहीं की गई है। देखिए, कोरोना के संक्रमण का जो ये दूसरा लहर है ये कोई नया लहर नहीं है। इससे पहले भी हमने 1 साल पहले कोरोना के संक्रमण को झेला है, और इस संक्रमण के बावजूद जो स्वास्थ्य विभाग को सबक लेना चाहिए, जो सीख लेना चाहिए, वो सीख शायद स्वास्थ्य विभाग नहीं ले सका, और यही कारण है कि अस्पताल के दहलीज पर इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है, और वो भी जो स्वास्थ्य विभाग के कैप्टन है बन्ना गुप्ता, उनके सामने। आज बन्ना गुप्ता थोड़ी देर पहले औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। सदर अस्पताल के किसी भी अधिकारियों को इस बात की सूचना नहीं दी गई थी। वो सीधे जो है रिम्स के सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन केंद्र गए थे, वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा लिया। उसके बाद जो मरीजों को खाना दिया जाता है वो खाना खुद खाकर टेस्ट किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मरीजों को मिलने वाला खाना खा लेने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी। परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री के सामने जमकर हंगामा किया, और परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री को काफी कोसा कि स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण उनके मरीज की मौत हो गई है। एक वृद्ध को राज्य अस्पताल से लाया गया था, रेफर किया गया था, और अस्पताल के दहलीज पे वो घंटों पड़ा रहता है, लेकिन उसे एडमिट नहीं लिया जाता और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही एक और मामला अभी थोड़ी देर पहले हुआ, जब करबला चौक के रहने वाले एक व्यक्ति है, शाहिद नाम बताया जा रहा है। शाहिद भी पिछले 4 घंटे से रांची के सदर अस्पताल के दहलीज पे खड़े थे। 2 दिनों पहले कोरोना के संक्रमित पाए गए थे। आज उन्हें ऑक्सीजन में लेने में समस्या हो रही थी और उन्हें सदर अस्पताल लाया गया था। लेकिन आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की समस्या से परेशान है, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, और 4-4 घंटे अगर वो अपने प्राइवेट वाहन में अस्पताल की दहलीज पे रहेगा तो क्या उसकी मौत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद कमान संभाला हुआ, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि वो खुद आगे आए, फ्रंट फुट पर आगे आए, फ्रंट लाइन पर आगे आए उन्होंने, और खुद से उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। लेकिन एक बात तो साफ हो गई ना सत्यव्रत कि उनके सामने ही मरीज अपनी व्यथा सुना रहे हैं। कमियां जो है सदर अस्पताल की वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने साफ हो रही है, पानी की तरह साफ नजर आ रही है कि व्यवस्था में कमी है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। सदर अस्पताल में कमियां है, बेड नहीं है, दूसरे अस्पतालों का कमोबेश भी यही हाल है। तो आपको तो स्टेप उठाना आगे पड़ेगा, संसाधनों की कमी है मानते हैं, यही वजह है कि केंद्र सरकार से जो संसाधन है, स्वास्थ्य महकमा लगातार स्वास्थ्य विभाग मांग कर रहा, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी मांग करे कि हमें मदद की जाए। लेकिन इस समय जो तस्वीरें निकल रही है उसे जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है, इससे पहले की स्थिति और बिगड़े और भयावह हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य विभाग की जो कमियां हैं उन्हीं कमियों को जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निरीक्षण का शायद यह पहला दिन होगा, ऐसा पहला दिन होगा जब उनके आंख के सामने कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में तड़पता रह जाता है, उसकी मौत हो जाती है। पिछले 4 घंटे से सदर अस्पताल के दहलीज पर कोई व्यक्ति पड़ा रहता है, ऑक्सीजन लेने में लगातार उसे समस्या हो रही है, लेकिन 4 घंटे तक उसे भर्ती नहीं किया जा सकता है। और ये सब कुछ नज़ारा जो है वो खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आंखों के सामने हो रहा था। जी, तो क्या सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल से निकल चुके हैं? देखिए, फिलहाल देखिए स्वास्थ्य मंत्री हैं, पीपीई किट पहने हैं और वार्ड के अंदर जा रहे हैं। यानी जो कोरोना के
संक्रमण का वार्ड बनाया गया है जी। उस वार्ड के अंदर खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है, संक्रमण का खतरा हो सकता है। जी। वैसे में देखिए खुद पीपीई किट में जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं वे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। थोड़ी देर पहले मरीजों को मिलने वाला खाना खाया, उन्होंने कहा कि जो मरीजों को खाना है वो काफी बेहतर मिल रहा है और अब खुद कोविड वार्ड के अंदर जाकर जो है वो व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे कि जो लोग भर्ती हैं उनसे बात करेंगे, क्या समस्या है नहीं है। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें इस समय जो आपको दिखा रहे अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे।